दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी जब बेटी का पेट नहीं भरा मायके से तो बहू का कैसे भर जाए। बड़ी बहू सुनो, नताशा और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं तो तेरा होना जरूरी है, इसीलिए इस बार तू मायके मत जा। इस बार भी छोटी बहू मायके चली जाएगी, तू अगली बार चली जाना। यमुना जी बड़ी बहू मीनल को एक तरीके से अपना हुक्म सुनाते हुए बोली। उनकी बात सुनकर मीनल के हाथ रुक गए, जबकि अंदर रसोई में काम करती हुई छोटी बहू पिंकी के तो पर ही निकल आए, जैसे अभी ही उड़कर मायके पहुंच जाएगी। वैसे भी उसे काम करते तो जोर आता था और घर में कोई मेहमान आ जाए तो और उसकी हालत खराब हो जाती थी। चलो अच्छा है, अपनी कामचोर इमेज का फायदा उठाते हुए वो हर बार काम से बच जाती थी। ऊपर से छोटी है, इस कारण से हर बार डांट से भी बच जाती थी। तभी मीनल ने कहा, पर माँ जी मुझे 2 साल हो गए मायके गए हुए, इस बार तो चले जाने दीजिए ना। पिंकी है ना, वो सब संभाल लेगी। नहीं नहीं, पिंकी के बस की बात नहीं है, वो कोई काम ढंग से करती है क्या? फालतू समझी समझन के सामने नाक कटवा देगी। तुम तो बड़ी हो, तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। इस मामले में मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। यमुना जी ने साफ साफ कहा, पर माँ जी पिंकी को भी सिखाएंगे तो ही तो सीखेगी ना। हर बार ये कहकर तो नहीं बच सकते ना कि मुझे ये काम नहीं आता। अब तुम मुझे सिखा रही हो, जो कह दिया वो कह दिया, तुम मायके नहीं जा सकती। यमुना जी ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, पर माँ जी नताशा के ससुराल वाले 1 सप्ताह के लिए आ रहे हैं, उसके बाद में मायके चली जाऊंगी, पर मुझे मायके जाने दीजिए ना। मीनल ने विनती करते हुए कहा, कह दिया ना, समझ नहीं आ रहा है? कोई 1 सप्ताह में पिंकी तो लौटकर आएगी नहीं। अगर तुम भी चली जाओगी तो फिर यहाँ का काम कौन संभालेगा? नताशा के ससुराल वाले तो 1 सप्ताह बाद चले जाएंगे, लेकिन नताशा तो यहीं पर रहेगी। वैसे भी शादी से पहले इतने साल रह तो ली मायके में, अभी भी मायके से पेट नहीं भरा तुम्हारा। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। नताशा और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं, जाकर तैयारी करो, कहकर यमुना जी अपने कमरे में चली गई। मीनल मन महसूस कर रह गई, लेकिन तभी मीनल की क्या ध्यान पिंकी की तरफ गया। उसकी मुस्कुराहट ने उसके कलेजे को चीर कर रख दिया। छोटी बहू का भी मायके से पेट नहीं भरा और ननद का भी मायके से पेट नहीं भरा, लेकिन बड़ी बहू जो की जिम्मेदारी लेती है, उसका पेट मायके से भर जाना चाहिए था। भला ये क्या सोच है? इसका तो साफ मतलब यही हुआ कि वो जिम्मेदारी उठाता है, वही हर बार पिसता है। पर इस बार मीनल इस फैसले को मानने को तैयार नहीं थी। मन ही मन उसने कुछ निर्णय लिया और अपने काम में लग गई। पिछली बार भी मीनल मायके नहीं जा पाई थी, क्योंकि जब यमुना जी का बाथरूम में पैर फिसल गया और वो गिर गई थी तो उनके पैरों में फ्रैक्चर आ चुका था। मीनल ने ही उनको संभाला था। तब भी छोटी बहू पिंकी बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उसे तो जाने का मौका मिल चुका था। वो तो सप्ताह भर ही यहाँ पर रुकी थी, उसके बाद अपने मायके चली गई थी। तब भी ननद नताशा 1 महीने के लिए यहाँ पर आकर रुकी थी। इस बीच मीनल ने हिम्मत करके जरूर कहा था, माँ जी अभी तो नताशा दीदी आई हुई हैं, मैं 2-3 दिन के लिए अपने मायके जाकर आ जाती हूँ, मुझे भी मम्मी से मिलने की इच्छा हो रही है। तब यमुना जी ने साफ साफ इनकार कर दिया, बहू नताशा आई हुई है, मेरे पैरों में चोट लगी है और तुम्हें मायके की पड़ी है, ये जिम्मेदारी उठाती हो तुम ससुराल की। पर माँ जी पिंकी भी तो गई है। मीनल ने सिर्फ इतना सा ही कहा था कि यमुना जी ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। अब तुम छोटी बहू की बराबरी करोगी? तुम बड़ी हो बहू हो, तुझे ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। कल को मेरे बाद इस घर को तुम्हें संभालना है और तुम उसकी देखा देखी तुलना करने लगी।
नताशा तो कुछ दिनों के लिए आई है, अब क्या मायके में भी ये काम करेगी? शर्म आने की बात है। दो बहुओं के होने के बावजूद बेटी को मायके आकर काम करना पड़ रहा है। आगे मीनल कुछ नहीं कह पाई थी। जब भी ससुराल में कोई काम होता तो मीनल का ही प्रोग्राम कैंसिल होता, जबकि पिंकी तो आराम से घूम फिर कर आ जाती थी। शाम को जब दोनों भाई आ गए तो पूरा परिवार साथ बैठा हुआ था। तब पिंकी ने अपने पति महेश से कहा, सुनो जी, मेरे मायके का टिकट करवा देना। छुट्टियों में मायके जाकर आऊंगी और आराम से 1 महीने बाद आऊंगी। मीनल को देखकर पिंकी ने मुस्कुराते हुए ये बात कही। तभी मीनल बोली, हाँ देवर जी, पर टिकट 1 सप्ताह का ही करवाना, क्योंकि नताशा दीदी के ससुराल वालों के जाने के बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ और उसके लिए मैंने टिकट ऑनलाइन बुक करवा ली है। यमुना जी भी वहीं बैठी हुई थी। मीनल की बात सुनकर वो बोली, पर बहू, मैंने तो मना किया था ना, फिर क्यों अब तुम अपनी मन मर्जी करने लगी हो? माँ जी, नताशा दीदी तो 1 सप्ताह के लिए अपने ससुराल वालों के साथ आ रही हैं। उनके ससुराल वाले तो 1 सप्ताह बाद रवाना हो जाएंगे, पर नताशा दीदी तो यहीं पर रहेगी, वो तो संभाल लेंगी। पर मैं इस बार अपने मायके जरूर जाऊंगी। मुझे भी अपनी मम्मी से मिले हुए 2 साल हो चुके हैं। क्यों फोन पर बात नहीं होती क्या? तेरी आए दिन तो बात करती रहती है अपनी माँ से। माँ जी, फोन की बात अलग है, मेरा जी भी चाहता है मायके जाने का, मेरे परिवार वालों से मिलने का, कुछ वक्त उन लोगों के साथ गुजारने का। मीनल ने जवाब दिया, बहू, इतने साल तो अपने मायके रह ली, क्या तेरा जी नहीं भरा अभी तक? यमुना जी हाथ नचाते हुए बोली, कितनी अजीब बात है माँ जी, छोटी बहू का जी नहीं भरा मायके से, आपकी बेटी का भी जी नहीं भरा मायके से, पर बड़ी बहू का जी भर जाना चाहिए मायके से। आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। मेरे भी माता पिता मेरा इंतजार करते हैं कि साल में 1 बार ही सही हमारी बेटी हमसे मिलने तो आएगी। जो जिम्मेदारी निभाता है उसी को क्यों दबाया जाता है? आपको आपके लिए दोनों बहू एक जैसी होनी चाहिए ना। एक को इतनी छूट और दूसरी को इजाज़त भी नहीं। इस बार मैं मायके जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी, चाहे आप मुझे इजाज़त दो या ना दो, कहकर मीनल कमरे में चली गई। यमुना जी ने अपने बेटे विजय की तरफ देखा कि कम से कम वो तो अपनी पत्नी को समझाएगा, पर उसने भी कहा, माँ, यह बात तो गलत है। कुछ दिन पिंकी अपने मायके रह जाएगी और तो कुछ दिन मीनल रह आ जाएगी। आखिर 2 बहुएं तो दोनों को एक जैसा समझो। एक तरफा निर्णय हमेशा नुकसानदायक होते हैं। 2 बहुओं में फर्क वही आपके घर के 2 टुकड़े ना कर दे, कहकर विजय भी कमरे में चला गया। आखिर यमुना जी को भी समझ में आ गया कि किसी को एक को ही दबा के नहीं रखा जा सकता। आखिर उन्हें निष्पक्ष होना ही पड़ेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।